पार्ट 1 में हमने सब्स्टिट्यूशन सीखा, जहां इंटीग्रल के अंदर इनर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों साफ दिखते हैं, पर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां ये नीट पैटर्न होता ही नहीं। देखने में लगता है इनका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं, तो क्या ये कोई अलग जानवर है? नॉट एट ऑल। इन सब का एक ही अप्रोच है, पहले सिंप्लीफाई करो, किसी जानी पहचानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, फिर सीधा फॉर्मूला। वेलकम टू पार्ट 2, स्टैंडर्ड, डायरेक्ट और मॉड्यूलस। यहां भी हर स्टेप का रीजन दूंगा ताकि रटना ना पड़े, हर लाइन समझ के निकले। शुरू करने से पहले एक चीज साफ कर ले, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है ऐसा इंटीग्रल जिसका आंसर हमें ऑलरेडी याद है, जैसे सेक स्क्वेयर्ड एक्स का इंटीग्रल tan x, कोसेक स्क्वेयर्ड एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट x और 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर्ड का इंटीग्रल tan इनवर्स x। यही हमारी जानी पहचानी स्टैंडर्ड शेप्स है। आज का पूरा खेल यही है, किसी मेसी क्वेश्चन को इन्हीं जानी पहचानी शेप्स में बदलना। चलो शुरू करें पूरी सीरीज का मैप एक बार फिर। पार्ट 1 सब्स्टिट्यूशन वो हो चुका, पार्ट 2 स्टैंडर्ड, डायरेक्ट एंड मॉड्यूलस वो आज, पार्ट 3 बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्ट 4 स्पेशल फॉर्म्स, पार्ट 5 डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड प्रॉपर्टीज एंड पार्ट 6 एरिया। तो आज के पार्ट 2 में मेसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना और वो मॉड्यूलस वाला फ्लैगशिप। चलो टाइप बी से। अब टाइप बी स्टैंडर्ड डायरेक्ट फॉर्म्स। टाइप बी स्टैंडर्ड और डायरेक्ट फॉर्म्स। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ऐसा इंटीग्रल जिसका आंसर हमें पहले से याद है, जैसे सेक स्क्वेयर्ड या 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर्ड। यहाँ क्वेश्चन देखने में ऐसा लगता है कि कोई फॉर्मूला ही नहीं, बट एक ट्रिग आइडेंटिटी या थोड़ा सा अलजेब्रा उसे उसी जानी पहचानी स्टैंडर्ड शेप में बदल देता है। मूव, सिंप्लीफाई फर्स्ट। सीधे तो इस मेसी चीज का कोई फॉर्मूला है नहीं, पर उसके अंदर छुपे स्टैंडर्ड पीसेस का है। तो तोड़ो, आइडेंटिटी लगाओ, जब तक सेक स्क्वेयर्ड, कोसेक स्क्वेयर्ड या 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर्ड जैसी स्टैंडर्ड शेप ना बन जाए, फिर सीधा फॉर्मूला लगा दो। और इसी टाइप का एक खास केस, मॉड्यूलस। जब इंटीग्रल के अंदर मॉड का साइन हो तो पहले उसे खोलना पड़ता है, तभी फॉर्मूला लगता है। उसे हम अलग से डिटेल में देखेंगे। चलो फर्स्ट वन, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वेयर्ड एक्स माइनस कॉस स्क्वेयर्ड एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर्ड एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर्ड एक्स dx। देखने में डरावना, बट रुको, जब न्यूमरेटर में माइनस से जुड़े 2 टर्म्स हो और डिनोमिनेटर एक ही हो तो उसे 2 अलग फ्रैक्शंस में तोड़ सकते हैं, सेम डिनोमिनेटर हर टर्म के ऊपर अलग से। तो यहां बन जाते हैं 2 फ्रैक्शंस। अब देखो, फर्स्ट फ्रैक्शन में ऊपर नीचे साइन स्क्वेयर्ड कैंसिल हो जाता है, बचता है 1/cos स्क्वेयर्ड x। सेकेंड में cos स्क्वेयर्ड कैंसिल, बचता है 1/sin स्क्वेयर्ड x। तो अब हमारे पास है 1/cos स्क्वेयर्ड x माइनस 1/sin स्क्वेयर्ड x। अब याद करो, 1/cos स्क्वेयर्ड x को शॉर्ट में सेक स्क्वेयर्ड x कहते हैं और 1/sin स्क्वेयर्ड x को कोसेक स्क्वेयर्ड x। तो पूरी चीज बन गई सेक स्क्वेयर्ड x माइनस कोसेक स्क्वेयर्ड x। ये तो प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब फॉर्मूला सेक स्क्वेयर्ड x का इंटीग्रल है tan x, क्योंकि tan x को डिफरेंशिएट करने पर सेक स्क्वेयर्ड x वापस आता है, और कोसेक स्क्वेयर्ड x का इंटीग्रल है माइनस कॉट x। यहाँ ध्यान, हमारे पास था माइनस कोसेक स्क्वेयर्ड, तो उसका इंटीग्रल है माइनस ऑफ माइनस कॉट x, यानी दोनों माइनस मिलके प्लस बन जाते हैं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर बच्चे साइन गलत करते हैं। आंसर tan x प्लस cot x प्लस c। सिंप्लीफाई फर्स्ट, द फॉर्मूला वाज हाइडिंग। अब नेक्स्ट वन, इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस cos x dx। सीधे इसका कोई फॉर्मूला नहीं, तो डिनोमिनेटर को किसी स्टैंडर्ड शेप में लाना है। आइडेंटिटी याद करो, 1 प्लस cos x इक्वल्स टू cos स्क्वेयर्ड x बाई 2। इससे डिनोमिनेटर में cos स्क्वेयर्ड आ जाता है और cos स्क्वेयर्ड से ही सेक वाली स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। तो इंटीग्रल बन जाता है 1/2 cos स्क्वेयर्ड x बाई 2।
इसमें 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर्ड तो सेक स्क्वेयर्ड ही है और वो 2 नीचे डिनोमिनेटर में है तो वो हाफ बन के बाहर आता है, यानी हाफ इंटू सेक स्क्वेयर्ड एक्स बाई 2। अब सेक स्क्वेयर्ड एक्स बाई 2 का इंटीग्रल, यहां जरा ध्यान, अंदर आर्ग्यूमेंट एक्स बाई 2 है और उसका डेरिवेटिव 1/2 देता है। उसे अंडू करने के लिए इंटीग्रल में एक t मल्टीप्लाई होकर आता है, यानी इंटीग्रल बनता है 2 tan x बाई 2 और वो 2 आगे वाले हाफ से कैंसल हो जाता है। आंसर tan x बाई 2 प्लस c, क्लीन। अब सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप मॉड्यूलस, यानी मॉड का साइन। इंटीग्रल -1 to 2 of mod of x cube minus x dx. You cannot integrate a modulus directly. मोड का रूल यह है, जहां अंदर वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव है वहां मोड कुछ नहीं बदलता, एक्सप्रेशन आज इज रहता है। पर जहां वो नेगेटिव है वहां मोड उसका साइन फ्लिप कर देता है ताकि वैल्यू पॉजिटिव रहे। इसलिए पहले पता करना जरूरी है कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव, साइन कहां बदलता है। ये पता करने के लिए फैक्टर करो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये 0 होता है -1, 0 एंड 1 पर। यही रूट्स एक्सप्रेशन सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पर साइन बदल सकता है। बीच में हमारा इंटरवल -1 to 2, इसके अंदर आते हैं 2 ब्रेक पॉइंट्स 0 और 1, तो पूरा इंटरवल 3 पीसेस में बट गया। हर एक पीस में से एक सैंपल वैल्यू उठाकर एक्सप्रेशन में डालो और साइन देखो। -1 to 0 पॉजिटिव, 0 to 1 नेगेटिव, 1 to 2 फिर पॉजिटिव, तो मॉड खुल जाता है। 3 अलग इंटीग्रल्स, जिन पीसेस में एक्सप्रेशन पॉजिटिव है वहां मॉड हटाकर एक्सप्रेशन एज इज लिखो और बीच वाले नेगेटिव पीस में मॉड को माइनस एक्सप्रेशन से रिप्लेस करो ताकि वो भी पॉजिटिव हो जाए। ये बीच वाला माइनस ही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं। भूल गए तो नेगेटिव पीस पॉजिटिव में नहीं बदलेगा और पूरा आंसर गलत। ऑल 3 इंटीग्रल्स का एक्सप्रेशन एक ही है तो एंटी डेरिवेटिव भी एक ही निकालो। पावर रूल रिवर्स से एक्स क्यूब्ड का इंटीग्रल है x to the 4/4 और x का इंटीग्रल है x squared upon 2, तो f of x equals x to the 4/4 minus x squared upon 2। अब हर लिमिट पर f की वैल्यू निकालो। f at 0 सब कुछ 0, f at -1 1/4 minus 1/2 जो होता है -1/4, f at 1 बिल्कुल वही -1/4 और f at 2 2 to the 4/4 is 4, -2 square upon 2 is 2, तो 4 minus 2 यानी 2। अब हर पीस में अपर लिमिट की वैल्यू माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू। फर्स्ट पीस f0 minus f minus 1, 0 minus -1/4, सेकंड पीस पे आगे माइनस लगा है माइनस ऑफ f1 minus f0, वो भी बनता है 1/4। थर्ड f2 minus f1, 2 minus -1/4 यानी 2 plus 1/4, 9/4। अब ऑल 3 पीसेस को ऐड करो, 1/4 plus 1/4 plus 9/4, सबका डिनोमिनेटर 4 है तो ऊपर 1 plus 1 plus 9 equals 11/4। स्प्लिट एट द रूट्स, दैट्स द एंटायर गेम। आपकी बारी। इंटीग्रल 0 to 2 pi of mod sin x dx। sin x 0 to pi positive, pi to 2 pi negative, 2 pieces, answer 4। 60 second recap, स्टैंडर्ड और डायरेक्ट। जब तक स्टैंडर्ड शेप ना बने सिंप्लीफाई करते रहो। सेक स्क्वेयर्ड कोसेक स्क्वेयर्ड 1/1 plus x squared, फिर सीधा फॉर्मूला। सिंप्लीफाई का सबसे बड़ा हथियार कोई ट्रिग आइडेंटिटी या फ्रैक्शन को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना। एक बार नोन शेप बन गई, गेम ओवर। और मॉड्यूलस कभी सीधे इंटीग्रेट मत करो, रूट्स निकालो, इंटरवल को तोड़ो, हर टुकड़े का साइन डालो और सबको ऐड कर दो। बस पार्ट 2 भी डन। अब आपके पास सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ स्टैंडर्ड फॉर्म्स और मॉड्यूलस भी है। ये सारे मूव्स मिलकर बोर्ड के बहुत सारे इंटीग्रेशन क्वेश्चंस कवर कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट 3 बाय पार्ट्स
और पार्शियल फ्रैक्शंस, जहां टू फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों या एक बड़ी फ्रैक्शन को छोटे टुकड़ों में तोड़ना हो, वो सब वहां। See you in part 3.